हेलो एवरीवन। एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहां पर सिचुएशन आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आपके लाइफ में, आपको प्रोवोक करने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए। कुछ लोग आपके आसपास कोई ऐसी आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आपको जानबूझ के प्रवोक किया जाएगा। और जब आप प्रवोक हो जाओगे, आपके अंदर से रिएक्शन आएगा, आप कुछ ना कुछ उन्हें रिएक्शन दोगे। उस रिएक्शन को ये लोग इस्तेमाल करेंगे अपने 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 फायदे के लिए, अपने बेने, बेनिफिट के लिए। सम पीपल अराउंड यू, कुछ ना कुछ ये लोग आपको कंटिन्यूअस छोटा छोटा ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की रीडिंग इसी एनर्जी पर है कि सबसे पहले ये जानते कि कैसी सिचुएशन आपके आसपास क्रिएट हो सकती है, ताकि आप पहले से आगाह रहो, इन्फॉर्म्ड रहो। दूसरा, कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ इस तरीके की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, उनका हिडन मोटिव क्या है। अगर ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है कि आपको जानबूझ के उकसाया जा रहा है कि आप उकसो, आपके अंदर से कुछ निकले, तो वो आपके खिलाफ यूज करे, लोगों को आपका अगली फेस दिखाए, दुनिया को आपका अगली फेस दिखाए कि देखो ये कितना बुरा है, हम तो आपको कहते ही थे। ऐसे सिचुएशन अगर उत्पन्न हो रही है तो आपके लिए बचने का रास्ता क्या है, कैसे आप इस चीज से बच सकते हो। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी, जय माता महालक्ष्मी, जय मां सरस्वती, जय पितरजी महाराज, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, मेरे एंजल्स प्लीज मेरी मदद करें। लेमैन भाषा में हमें समझाए, मेरे व्यूअर्स को समझाए कि कैसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है जहां पर आपको उकसाया जाएगा। टाइम फ्रेम भी हमें चाहिए, कौन है वो लोग वो भी हमें चाहिए, उनका हिडन मोटिव क्या है वो भी हमें चाहिए। साथ ही साथ अगर बार बार आपको उकसाया जाएगा तो कभी ना कभी आपके अंदर से वो निकलेगा, आंसर निकलेगा, आप भी इंपल्सिव होकर कुछ जवाब दे पाओगे, कुछ जवाब दोगे। इन चीजों से बचने का रास्ता क्या है। यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, एंजल्स प्लीज हमें बताएं कैसे सिचुएशन उत्पन्न होने के चांसेस है। वो सिचुएशन बताएं जहां पर बार बार इन्हें प्रवोक किया जाएगा, इन्हें कैसे प्रवोक किया जाएगा, प्लीज ईश्वर हमें बताएं। ओके, 3 कार्ड्स, वन एट ए टाइम। माय गॉड, ऑल दोज डार्क एनर्जी। एक चीज कंफर्म है, समवन इज वॉचिंग यू, ऑब्जर्विंग यू वेरी क्लोजली। कोई आपको ना कंटिन्यूअस ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये तो नहीं हो सकता कि ये इंसान कोई बाहर का है, ये वो इंसान है जो एकदम आपके आसपास का है, क्योंकि जितना कंटिन्यूअस वॉच आपको किया जा रहा है, ये किसी रहने वाले इंसान की, डिस्टेंस में रहने वाले इंसान की तो एनर्जी नहीं है। ये समवन बहुत क्लोज है आपके, जो आपको कंटिन्यूअस वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी एक एक गतिविधि पर इनकी नजर है। किससे मिलते हो, क्या करते हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या बातें कर रहे हो, आपकी सारी गतिविधियों पर नजर है इनके। पथेटिक लगते हैं ऐसे लोग। सिचुएशन, आप जिन चीजों को छोड़ आए, आपके पास्ट को यूज करके आपको ट्रिगर किया जा सकता है। बी वेरी केयरफुल। आपके पास्ट को यूज किया जा सकता है, कुछ बातें आपको सुनने को मिल सकती है जो आपके पास्ट से रिलेटेड है। डेफिनेटली ये पास्ट कोई हैप्पी पास्ट नहीं है, इसीलिए इसको यूज किया जाएगा आपके खिलाफ, ताकि आप कुछ रिएक्शन दो और इनका काम बन जाए। हो सकता है आपके ऊपर इल्जाम लगे कि आपका कोई अफेयर चल रहा है, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या किसी थर्ड पर्सन से अफेयर चल रहा है। दैट मीन्स आपके कैरेक्टर पर एलिगेशंस लगाए जाए। बी वेरी केयरफुल, आपके पास्ट को, आपके कैरेक्टर को उछाला जाएगा। ये सारी चीजें ऐसी है जो इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट को, ईगो को हर्ट करती है, और इनसे रिएक्शन आना लाजमी है, बस यही वो चाहते हैं। अननेसेसरी
कुछ लोगों को भड़काकर आपके सामने लाया जाए, उसके बाद उनके मुंह से आप कुछ ऐसी बातें सुनो जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपके ईगो को हर्ट करे। वो बातें उनके मुंह से जानबूझ के वो लोग बोलेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे जहां पर आपको सुनकर भी बहुत गुस्सा आए। बस वो यही चाहते हैं कि अब वो आपको उकसाएं और आप एक इजी प्रे की तरह रिएक्शन दो और वो इसको अच्छे से वेपन की तरह यूज करें। मेक श्योर कि हो सकता है वो लोग दबी आवाज में आपको उकसाने की कोशिश करें और आप उन्हें चिल्लाकर जवाब दो। बी वेरी केयरफुल। ये लोग जब भी आपको उकसाएंगे, मेक श्योर, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, ये अकेला कोई इंसान का काम नहीं है। जब भी कोई इंसान आपको उकसाएगा, उसका सपोर्टर आस पास जरूर रहेगा, ताकि जब जैसे ही आप रिएक्शन दो, उस रिएक्शन को झगड़े में कन्वर्ट करके आपको डिफेम कर दिया जाए। हो सकता है इंसान आपको एक ही उकसाए, लेकिन उसका सपोर्टर आस पास आकर जैसे ही आप रिएक्शन दोगे, चिल्ला चिल्ली कर कर, शोर मचाकर आपको गलत ठहराया जाएगा, आपको झगड़ालू करार दिया जाएगा, आपको एक डिस्प्यूटिव एनर्जी, इस तरीके की इस तरीके का खिताब आपको दिया जाएगा। बी वेरी केयरफुल। ओके, मे बी आपके खिलाफ कोई समवन जो आपकी बात सुनता है, समवन एल्डरली है, या कोई गाइड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, समवन जो आपसे बड़ा है, उसको आपके खिलाफ भड़काया जाए और वो इंसान आपको आकर कुछ बोले, आप इसे रिएक्शन दोगे और इसके नजरों में भी गिरोगे। सो बी वेरी केयरफुल। जिसे आप गाइडेंस लेते हो या जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, या जो इंसान हमेशा आपका साथ देता है, आपको एक एल्डरली पर्सन है ये जो हमेशा आपको सही सजेशन देता है, हो सकता है उनको आपके खिलाफ कुछ ऐसी पिक्चर दिखाई जाए कि वो आपसे आकर कुछ पूछे और आप रिएक्शन दो और उनके सामने भी आप बुरे बनो। एंड लास्टली, हो सकता है जानबूझ के डराने के लिए, नॉट द ट्रूथ बट जानबूझ के डराने के लिए, कोई कटे हुए बाल, कोई डॉल का टुकड़ा, कोई काली डोरी, कुछ लौंग या काली मिर्च या भस्म लाकर ना आपके आस पास डाल दी जाए, ताकि आपको ये लगे कि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है और आप शोर मचाओ और वो लोग आपको आपके इस रिएक्शन को यूज करें आपके खिलाफ एज अ वेपन। हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये लोग ना ड्रामा करेंगे कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। मे बी शायद वो किसी और को पोर्ट्रे करने की भी कोशिश करे, ऐसा जताने की कोशिश करे कि उसने ब्लैक मैजिक किया है, जबकि उस इंसान ने किया ना हो। आपको डराने का, आपको एक आपके अंदर एक भय पैदा करने का, कि उस भय से तो कम कहीं ना कहीं आप जरूर, आपके मुंह से कुछ ना कुछ निकलेगा। बी वेरी केयरफुल। ये एक आर्टिफिशियल सिचुएशन है आपको डराने का कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, ताकि आप कुछ रिएक्ट करो और इनका काम बन जाए। Someone is watching you very closely. Please be careful. किसी की नजर है आपके ऊपर। ओके, यहाँ पर बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन मुझे दिखाई दिया। बहुत ज्यादा ऐसे लोग कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं जिससे आप ट्रिगर हो जाओ, आप रिएक्शन दो, आप अपना आपा खो बैठो, आप इम्पल्सिव हो जाओ। ओके, कैन वी नो इनका हिडन मोटिव क्या है, उसके बाद जानेंगे कौन है ये लोग। इन लोगों का, ये जो लोग भी ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर रहे हैं, इनका हिडन मोटिव क्या है। Sorry. द मून का कार्ड देखो, ये लोग ना आपसे बहुत जलते हैं, यहाँ पर एनवी, जेलेसी बहुत ज्यादा है। आपकी ऊर्जा, आपकी पर्सनालिटी, आप जो भी लाइफ जीते हो, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, और इन लोगों की एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशन की है। ये लोग आपको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। एंड जो कार्ड की एनर्जी है, दैट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर
देखा, स्ट्रेंथ का कार्ड आया। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे आर मैनिपुलेटिंग अगेंस्ट यू। इससे पहले भी इन्होंने ना बहुत आपके पीठ पीछे बैकबाइटिंग करी है, लोगों को भड़काया है आपके खिलाफ। हमेशा उन लोगों को आपके खिलाफ ही किया है, आपके बारे में गलत सलत एलिगेशंस ही लगाए हैं। मून की एनर्जी है, किसी भी तरीके से ये आपको पूरी तरीके से डिमोरलाइज करना, आप डिप्रेशन में चले जाओ, आपको मेंटली अपसेट करने का एकदम क्लियर प्लान है। किसी तरह आपको इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट करी जाए, इमोशनल टर्मोइल आपको देखने को मिले, आपको डिप्रेशन हो, आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो, आप लोनली फील करो, आपको ऐसा लगे पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। स्पेशली सच बोलो तो मैं जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ये चाहते हैं कि कहीं आप किसी तरह बस विड्रॉ कर लो, जहां पर भी आप हो आज वहां से छोड़कर चले जाओ, अपने आप को पीछे खींच लो, बस वो जगह छोड़ दो। ये चाहते हैं कि आप विड्रॉ कर लो, हट जाओ उस जगह से, पर आप हटना मत। ये आपको हटाने के लिए सारी बदतमीजियां हो रही है। ये बस चाहते हैं कि आप इतने डिप्रेशन में चले जाओ कि आप खुद ब खुद उस जगह को छोड़ दो। आपको लोनली फील कराया जा सकता है, आपको ऐसा फील कराया जा सकता है हर इंसान आपके अगेंस्ट में है, क्योंकि अगर आप आंसर देते हो या रिएक्शन देते हो, देन डेफिनेटली इस रिएक्शन को वो लोग बड़े पैमाने पर यूज करके आपके अपनों को भी आपके खिलाफ कर सकते हैं। हिडन मोटिव इनका यही है, दे ट्रीट यू एज अ कंपटीशन। आपको हराना ही उनका हिडन मोटिव है, आपके ऊपर जीत हासिल करना उनका हिडन मोटिव है। एंड अपने आप की सुपीरियोरिटी, अपने आप को सुपीरियर दिखाना, आपको नीचे गिराकर अपने आप को सुपीरियर दिखाना, उसके बाद आपके सामने आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको वो लोग और ज्यादा इरिटेट करेंगे, ट्रिगर करेंगे कि देखो हमने अपना काम कर दिया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। एक्चुअली इन्हें पता है प्रूफ क्या करना, इन्हें दुनिया को तो प्रूफ करना ही है कि आप कितने खराब हो। ये आपके सामने भी अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि देखो ये आपसे ज्यादा सुपीरियर है। इनका डबल मोटिव है, एक तो सोसाइटी के सामने आपको नीचा दिखाना, आपकी पर्सनालिटी को आपको डिफेम करना, आपकी पर्सनालिटी को बुरा दिखाना। दूसरा, आपके सामने अपने आप को सुपीरियर दिखाना कि ये लोग कितने ज्यादा सुपीरियर हैं, देखो इन्होंने आपको एक चुटकी में कैसे डिफीट कर दिया। डेफिनेटली दे आर वांट अ न्यू अपॉर्चुनिटी। जैसे ही आप अपनी जगह पर हटोगे, इनका रास्ता साफ हो जाएगा। ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान है। मे बी दे वांट टू टेक योर प्लेस। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो रुतबा है, आपको जो लोग समझते हैं, मानते हैं, आपकी जो जगह है, जो पोजीशन है सोसाइटी में, जो आपकी इमेज है, वो खराब करके आपकी जगह ये लेना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप हो, इनकी दाल नहीं गल रही है, आपको हटाकर ही इनकी दाल गलेगी। दैट इज द रीजन कि ये हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हैं। मैंने बोला ना, दे जस्ट वॉन्ट यू टू मूव, चले जाए, बस किसी तरह आप इनके रास्ते से हट जाओ और कभी वापस लौट कर ना आओ। इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट करना कि लोग आपको, आपके मुंह पर थूथू करे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करे, आपको गलत समझा जाए। तो ऐसे सिचुएशन के बाद आप खुद ही अपने आप को उस जगह से विड्रॉ कर लोगे। ये बस आपको हटा देना चाहते हैं सामने से, ये आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली। आप इन पे बहुत भारी पड़ते हो, आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन वाली है, आपकी एनर्जी को ये टॉलरेट नहीं कर पाते। आपके प्रेजेंस से इन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है, इन्हें गुस्सा आता है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत नीचे हैं, आप बहुत ऊपर हो। मे बी जब आप और ये साथ में रहते होंगे तो लोग आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे, इन लोगों को नहीं। दैट इज द रीजन कि ये बस चाहते हैं कि आप किसी तरह इनके रास्ते से हट जाओ। नाउ आई वॉन्ट टू नो हु दीज पीपल आर। ठीक है ना?
ईश्वर, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, एंजल्स, आदिदेव, आदिशक्ति, प्लीज हमें बता दीजिए कि ये लोग कौन है। आदिदेव, आदिशक्ति, प्लीज हमें बता दीजिए ये लोग कौन है। ओके, एक पर्सन की एनर्जी आ रही है जिसका ऑलरेडी आपके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, 3-4 साल से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है ना। ये बिल्कुल आप ही की जगह जगह आप ही जैसा लाइफ ये पर्सन चाहता है, इसे नहीं मिलता तो ये बहुत ज्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है। एक तो इस पर्सन की एनर्जी आ रही है, 4-5 साल से इसका आपके साथ बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, आपको पसंद नहीं करता, अंदर ही अंदर आपसे जलता है। स्पेशली जिनसे आप अभी आपका झगड़ा चल रहा है या जिनसे आपकी बातचीत बंद है या जो लोग आपके आसपास है लेकिन अच्छी एनर्जी में नहीं है, हमेशा इनके साथ आपकी तू तू मैं रही है, वो लोग की एनर्जी है। एंड यहाँ पर मुझे 2 मेल भी नजर आ रहे हैं। एट एनी कॉस्ट ये लोग कुछ ना कुछ आपके खिलाफ प्लान जरूर कर रहे हैं, आपके वीक पॉइंट्स को यूज किया जाएगा आपके खिलाफ। एंड दे, जिसे बोलते हैं ना, बहुत फायर एनर्जी है, सॉर्ड की एनर्जी है, बहुत फायर एनर्जी है, एयर एनर्जी है, फायर एयर दोनों नजर आ रही है। बहुत सोच समझ के ये लोग इस बार कुछ प्लान कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका आपके साथ हमेशा ही कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहा है, क्योंकि कोई भी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। और जो कार्ड शो कर रहे हैं कि इनका आपके साथ हमेशा ही तू तू मैं रहा है, हमेशा ही डिस्प्यूट रहा है। इन्होंने पहले भी आपके खिलाफ बहुत सारे लोगों को भड़काया है, आपके अपनों को आपके खिलाफ करने की कोशिश करी है। ये वही लोग हैं जिनके साथ अभी भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है और इस बार वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसा जहां पर आप रिएक्शन दो। किंग ऑफ सॉर्ड्स, दैट मीन्स ना अभी तक आप इनसे अच्छा खासा लोहा ले रहे थे, अभी तक आपसे ये कुछ भी नहीं निकाल पाए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इनके साथ कैसे डील करना है, तो अभी तक ये अपने प्लान में कभी सक्सेसफुल हुए नहीं। दिस टाइम दे आर डूइंग समथिंग कि किसी तरह इसको रास्ते से अगर हटाना है तो हमें कुछ बड़ा करना होगा, इसके वीक पॉइंट्स को इस्तेमाल करना होगा। चांसेस बहुत हाई है, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, ये आपके कैरेक्टर पर, आपके पास्ट को यूज करेंगे, जो कि कभी यूज नहीं करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सही नहीं है, लेकिन वो इतना नीचे गिर सकते हैं कि आपको आपके पास्ट को यूज करने की कोशिश करें। आपको आपके ऊपर कैरेक्टरलेस होने का, लूज कैरेक्टर होने का इल्जाम, एलिगेशंस लगाए दैट यू आर हैविंग एन अफेयर विद समवन, सो दे कैन गो दैट लो। बहुत नीचे गिर सकते हैं ये लोग, बी वेरी केयरफुल। ऐसे सिचुएशन में आपके लिए एडवाइस क्या है, लेट मी सी व्हाट आर द एडवाइसेस दैट कैन बी गिवन टू यू। व्हाट आर द, अच्छा, मैं वीडियो के एंड में सुपर थैंक्स भी बताऊंगी जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स दिए, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, सॉरी सॉरी। सो मैं सुपर थैंक्स भी बताऊंगी जिन लोगों ने मुझे प्यारा प्यारा सुपर थैंक्स दिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। एंड अगर आपको लगे कि ये रीडिंग किसी और के काम आएगी तो प्लीज उसे शेयर भी कर दीजिएगा। आपका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव अगर इस सिचुएशन से गुजर रहा है, काफी तकलीफ में है, प्लीज उसे शेयर कर दीजिएगा। व्हाट आर द एडवाइसेस टू बी गिवन। माइंडफुलनेस, मैंने बोला ना, ग्राउंडिंग एंड लीडरशिप। माइंडफुलनेस, कोई भी सिचुएशन में आप अपना आपा मत खोना, रिएक्शन मत देना। मेक श्योर सिचुएशन को समझने की कोशिश करना कि कोई सामने वाला आपको वो चीज किस लिए बोल रहा है, उसका कोई हिडन मोटिव तो नहीं है। बहुत सारी चीजें जो होती हैं बातों से पता चल जाती है कि ये चीजें आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको ट्रिगर करने के लिए बोली जा रही है। माइंडफुल रहिएगा कि कहां पर रिएक्शन देना है और कहां पर रिएक्शन नहीं देना है। ट्राई कीजिए जितना हो सके, कोई भी डिस्प्यूट हो, आर्ग्यूमेंट हो, उसे अवॉइड करने का। यू नेवर नो कौन किधर कहाँ मिला हुआ है। ठीक है। दूसरा, ग्राउंडिंग।
अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, किसी की भी कही सुनी बातों पर मत जाइए, कौन किधर किससे मिला हुआ यू डोंट नो, बी ग्राउंडेड। अगर आपका बहुत अच्छा समय भी चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एग्जैजरेट मत कीजिए, मुंह से मत निकालिए और ऐसा फील मत कराइए सामने वाले को कि बस आप कुछ भी कर सकते हो। एकदम चुप होकर बात सुनिए, मुंह से कुछ मत बोलिए, बी वेरी ग्राउंडेड, अपनी ग्रिप को, अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ के रखिए। एक बात आपके मुंह से गलत निकली एंड यू आर गॉन। तीसरा, क्योंकि चांसेस बहुत है कि ये आपको डिफेम करेंगे। लीडरशिप, देखो आप एक लीडर हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज है जो एक लीडर में होनी चाहिए, एक राजा में होनी चाहिए, शेर में होनी चाहिए। आप छोटे मोटे लोगों ने कुछ कहा और आप उस पर रिएक्शन दोगे, तो ये कहीं ना कहीं आप उन्हें सच प्रूफ कर रहे हो कि हाँ वो जो बोल रहे हैं वो सही है। तभी तो आपने रिएक्ट किया, तभी तो आपने बोला, तभी तो आपने ऐसा बोला। अगर आप सही होते, अगर आपने कुछ नहीं किया होता तो आप तो ऐसा रिएक्शन देते ही नहीं। पक्का आपने कुछ किया तभी आपको इतना ज्यादा गुस्सा आया है। कहीं ना कहीं ये बात सच तो है। तो आप राजा हो। जब मेरे फादर हमेशा कहते हैं जब हाथी चलता है तो 100 कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है ना। जंगल का राजा जो होता है वो रिएक्शन नहीं देता, वो सिर्फ शिकार करता है। अगर गीदड़ लोमड़ी सब चीज से उसको फर्क पड़ने लग जाए तो राजा किस बात का। ऐसे छुटपुट वाले लोग आते रहेंगे, आपको अननेसेसरी ट्रिगर करते रहेंगे। मैंने पहले भी बोला है, ये आपकी एनर्जी को नहीं टॉलरेट कर पाते, आपसे चलते हैं। आपकी पर्सनालिटी से, आपकी ब्यूटी से, आपकी पोजीशन से, आपके रुतबे से, आपके पैसे से, आपकी खुशियों से, हर चीज से ये जलते हैं। तभी ये चाहते हैं कि बस किसी तरह आप इनकी जगह से हट जाओ और ये आपकी जगह पर आ जाए, आप इनकी लाइफ से हट जाओ, ये आपकी जगह पर आ जाए। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अ लीडर, आप एक राजा हो। ऐसे फालतू लोगों की बात पर प्लीज मत रिएक्ट कीजिएगा। जितना हो सके चुप रहिए। जितना आप रिएक्शन कम दोगे, बातें कम बोलोगे, अपने मुंह से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे, उतनी जीत आपकी होगी। आपको जवाब देना है, दो टूक जवाब दीजिए, सरकास्टिक जवाब दीजिए, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन देने मत बैठिएगा। कोई चीज ये मत बताइएगा आप कहाँ थे, कैसे, क्या हुआ, नहीं ऐसा तो नहीं है, ये वो। कोई एक्सप्लेनेशन मत दे, डोंट डिजर्व योर एक्सप्लेनेशन। सरकास्टिक वे में आप उन्हें बहुत बढ़िया वाला थप्पड़ मार सकते हो जो कि अभी तक आप मारते आए हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन देने या कोई भी दलील देने मत बैठ जाइएगा। ओके, लेट मी फाइंड आउट। ये रीडिंग खत्म हो गई है। मैं सिर्फ सुपर थैंक्स आपको बता देती हूँ जिन लोगों ने मुझे बहुत प्यारा सुपर थैंक्स दिया। जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, thank you. Dr. Prakriti Patel, thank you so very much for your super thanks. Killer B9 Animal Lover. Oh my God. Thank you so much. Bhavna Bhavsar 3018, thank you for the super thanks. Man Singh Sarpanch Ji, thank you so much for the super thanks. Fashionable Wedding, thank you so much for the super thanks. Vijaya, thank you so much, dear. Dar Darmian Singh 2999, thank you so much. Prempal 2011, thank you so much. Lokesh Sharma, thank you so very much. Kiran Shah, thank you so very much. Vijaya, thank you so very much for the super thanks. ये वो लोग हैं जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स दिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड आई ऑलवेज विश कि आपकी लाइफ हमेशा उज्जवल रहे, आपको कभी ऐसे फालतू लोगों का सामना ना करना पड़े। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। शुभ रात्रि।